हुआ। हाँ देखो सुनिएगा बात को। आज हम लोग जो है कल जो बताए थे वो तो बेसिक क्लास था। आज 8.1 जो है नहीं लिखा जरा 8.1 का जो है क्लास 10 NCERT बुक कठिन है, हम लोग का स्कूल में चल रहा है बिहार वाला, उसी से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बोल क्या रहा है उसको सुनेगा, ध्यान देना। बोला कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको पकड़ना कि क्या बोल रहा है। एक कोई त्रिभुज है लेकिन समकोण त्रिभुज का बात क्या गया है, दिखाई दे रहा है ABC। यहाँ पे एक बात, जो सा कोण का बात करेगा समकोण है उसको यही लिखना है। यहाँ पे B बोला है तो B को यहाँ पे लिखें, कभी C को बोल देता है, कभी A बोल सकता है ना। PQR से भी बढ़ाएगा तो उससे टेंशन नहीं लेना है, नहीं तो पता चला यहाँ पे क्या रखा एक और रख देगा तो दिक्कत कर देगा, ठीक ना। उसके बाद देखो बोल रहा है क्या कि AB जो है 24 सेंटीमीटर है। AB दिखाई दे रहा है हमको, यहाँ से यहाँ जो भुजा है ये मेरा ये 24 सेंटीमीटर का है। और उसके बाद BC बराबर B से C क्या है 7 सेंटीमीटर है। और उसके बाद देखो इसको दिया ही नहीं है, दिया है क्या, हम बोले थे ना कल का क्लास में कोई एक ही बताएगा, है कि नहीं, कोई एक ही दिया हुआ रहेगा या दो को दिया रहेगा, किसी एक को निकालना है। अब उसके बाद सवाल में बोला है, ध्यान देना, 2 क्वेश्चन बोला। पहला नंबर में बोला कि साइन ए बराबर वाट, और उसके बाद फिर बोला है कॉस ए बराबर वाट। ये तो पहला नंबर क्वेश्चन का है। दूसरा नंबर में बोला है क्या है साइन C। देखो थीटा चेंज हो रहा है ना जी, कौन चेंज हो रहा है, कल बता रहे थे ना, कॉस C बराबर वाट। ठीक है, ध्यान देना, बहुत आसानी से बनेगा। यहाँ पे साफ तौर से हमको दिखाई दे रहा है कि ये बेसिक तौर पे मेरा ये लंब है, ये क्या है आधार है, और ये क्या हो जाएगा कर्ण होगा। मेरे पास H है क्या, नहीं है। देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, B बोलते हैं। ये क्या है P है। अब H निकालने के लिए हम कहीं फॉर्मूला लिखवा चुके थे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर पर अंडर रूट, है ना। अब ध्यान दो कि P का मान कितना है जी, इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं, और यहाँ पे कितना है। अब बताओ 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, यानी 24 गुना 24 को उसका स्क्वायर बोलते हैं 7 का। अब यहाँ पे देखो दोनों को जोड़ेंगे तो 625 होगा, और 625 का कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर, यानी इसका वर्गमूल जो निकलेगा वो 25 सेंटीमीटर निकलेगा। अब देखो मेरा H जो है निकल चुका है कितना कोई दिक्कत किसको यहाँ तक समझने में। अब कल जो हम फॉर्मूला लिखवाए थे क्या, साइन थीटा बराबर क्या लिखाए थे P/H। थीटा की जगह कौन है A है, तो इस बार किसको, इस कोण को, और हम क्या बताए थे कि इसके सामने वाले को क्या बोलेंगे P बोलेंगे, बोले थे ना। तो इसके सामने के लिए अभी P का कम कौन करेगा, समझ में आ रहा ना। ये तो नॉर्मल था, हमको H निकालने का था, लेकिन यहाँ पे इसके लिए इस थीटा के लिए P ये हो गया, तो हम लिख सकते हैं इसको P को यानी BC/H को SC, बात समझने के लिए, ठीक है। यानी इस कोण के लिए BC क्या होगा, उसके लिए परपेंडिकुलर होगा, यानी लंब होगा, है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है। और उसके बाद H क्या होगा, वही जो हम कर्ण के बाद यानी समकोण जहाँ पे इंडिकेट करता है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, बड़ी भुजा जो होती है। अब BC मेरा यहाँ दिया हुआ कितना 7 सेंटीमीटर, देखो फिगर से दिया हुआ ना जी, BC बराबर, और यहाँ पे SC कितना दिया हुआ हम निकाल चुके हैं 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को समझने में। अब बताओ तो सेंटीमीटर कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ यही आंसर दिया हुआ, कितना ये दिया हुआ ना जी, ये क्या आंसर हो गया। इसी प्रकार से इसका देखो, इस बार भी कॉस का हम फॉर्मूला जानते हैं B/H। देखो कॉस A के लिए P ये है तो B कौन होगा, ये होगा, नहीं होगा AB/SC, नहीं होगा, H के लिए SC होगा ना जी। देखो कॉस A के लिए इस कोण के लिए P ये है, नहीं लंब ये है, तो आधार ये होगा, समझ में आ रहा ना। तो B मतलब क्या था, बेस यानी आधार, तो आधार मेरा क्या है AB है, लिख दिए, और ये क्या है SC क्या है कर्ण है, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा 24 और यहाँ पे हो जाएगा 25। क्यों, AC बराबर कितना है 25 है, और AB बराबर यहाँ दिखाई दे रहा ना, AB बराबर कितना है 24 है, और BC बराबर 7 था, लेकिन हम वहाँ पे पूछा क्या AC पूछा है कि नहीं, समझ में आ रहा बात। तो एक आंसर मेरा ये हो जाएगा। अब इसी प्रकार से देखो थीटा चेंज हो रहा है, कल बताए थे ना 2 तरह के हम फिगर बनाए थे। इस बार जो पूछ रहा है, यानी अलग से अगर हम फिगर बनाने का बात करें तो यहाँ ध्यान देना, समझने के लिए बता रहे हैं। यानी जैसे ABC, इस बार थीटा मेरा ये पूछ रहा है कि नहीं, इस कोण का बात कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये मेरा 24 सेंटीमीटर है, ये मेरा 7 सेंटीमीटर है, ये निकल चुका है 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इस कोण के लिए तो आसान है, साइन का P/H होता है ना जी, तो P क्या हो जाएगा इसके सामने वाला यानी AB हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा।
और ये क्या हो जाएगा बी सी, एच हो जाएगा एस सी, एच ए ना होगा। अब देखो इसका मान क्या उतरेगा, ए बी बराबर कितना है जी 24 और बी एस सी बराबर 25, आंसर हो गया। उसी प्रकार से इसका देखो क्या हो जाएगा बी बाई एच। अब सी के लिए पी ये था तो बी क्या हो जाएगा बी सी नहीं होगा, तो बी सी यहाँ पे लिख देंगे, बी सी और एच क्या हो जाएगा एस सी। यानी हम उसको नहीं भी लिखेंगे इसको ना तो डायरेक्ट बैठा सकते हैं, लेकिन समझने के लिए कर रहे हैं ताकि अभी जैसे समझ में आ रहा ना, जब नोट करके जब रखोगे घर में और जब प्रैक्टिस करोगे तो फिर हवा माइंड जो है ना समझ में आएगा। तो ये लाइन हम समझने के लिए दें, इसको नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत। हम यहाँ पे दिखा रहे हैं इस क्वेश्चन में कि जैसे साइन जैसे पी है तो ये ए के लिए पी जो है वो बी सी भुजा होगा, समझ में आ रहा ना, ए के लिए पी क्या होगा बी सी भुजा। कॉन्सेप्ट को समझेगा तभी तो समझ में आएगा, अभी मेरे सामने में याद है तो कर लेगा, बाद में फिर दिक्कत करेगा ना, इसीलिए हम इसको लिख रहे हैं, नहीं तो लिखने का कोई जरूरत नहीं था, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे बी सी बराबर हम दिख रहे हैं कितना है 7 और ए सी बराबर 25, यही मेरा क्या हो गया आंसर। किताब में तुम्हारा यही आंसर दिया हो, इसको उतारो तुम लोग। ध्यान देना यहाँ पे 2 नंबर जो है 8.2 का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन है वो फिगर में दिया हुआ है, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और क्यू आर नहीं है मेरे पास, पी आर कितना दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। इससे हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग के पास क्या नहीं है एच नहीं है ना, सॉरी एच बोल रहे बी नहीं है यानी आधार नहीं है, तो इसलिए हम लोग बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और अंडर रूट ये वाला हम पढ़ा चुके हैं बेसिक में, है ना। ये फॉर्मूला पे के हिसाब से एच की जगह पे जो मेरा 13 है उस 13 को लिखे हैं, उसका स्क्वायरिंग कर दिए, माइनस का चिन्ह था यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दिए हैं, और यहाँ पे पी का मान यहाँ पे दिख रहे हैं 12 है तो 12 का स्क्वायर कर दिए, और दिखाई दे रहा है यहाँ पे साफ तौर पे कि 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 169, और माइनस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह दे दिए, ठीक ना, ये माइनस फॉर्मूला से है ना। उसके बाद देखो ये जो है 12 का 144 हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो, ये जब दोनों घटाएंगे, घटाओ का चिन्ह तो घटाएंगे, जोड़ कर आता तो जोड़ते, तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो 25 आएगा और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है। उसके बाद सवाल में हमको बोला है 10p माइनस कोट r बराबर कितना होगा। यहाँ देख रहे हैं कि 10 और p क्या 10 और कोट जो है दोनों अपोजिट होता है ना, उल्टा होता है ना, 6 को हम लोग बताए थे ना। तो 10 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है p बाई बी और इसका होता है b बाई पी, समझ में आ गया, जस्ट उल्टा होगा। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो थीटा है इस पे मायने रखेगा, दोनों के लिए हम जो है यहाँ पे फिगर अलग अलग बना दिए हैं, इसके लिए 10 के लिए यहाँ बनाए हैं, समझने के लिए बता रहे हैं यानी फिगर जो है, और ये कोट के लिए बना दिए हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 10p पूछा है, इसमें कोट r पूछा है, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान देंगे कि 10p के लिए p मेरा क्या हो जाएगा QR हो जाएगा, क्या हो जाएगा QR हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा PQ हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को समझने में? माइनस का चिन्ह है क्वेश्चन से तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, अगर प्लस का रहता है तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अब यहाँ पे कोट आर है, कोट आर के लिए क्या हो जाएगा, देखो आर इसके लिए बोल रहा है तो पी मेरा ये हो जाएगा तो बी क्या होगा ये ना होगा, इसीलिए क्यू आर हो जाएगा, नहीं होगा, इसके लिए पी होगा ना जी, तो हमको पी नहीं लिखना है क्योंकि कोट है, तो कोट का फॉर्मूला बी बाई पी होता है, तो क्या हो जाएगा बी यहाँ पे क्यू आर हो जाएगा और पी मेरा क्या हो जाएगा पी क्यू, नहीं होगा, फिगर को ध्यान दो, नहीं होगा, इसके लिए पी ये है तो बी ये है, तो पहले बी लिखना होगा उसके बाद पी लिखना है, तो बी के लिए क्या हो जाएगा क्यू आर और पी क्यू। अब दोनों का मान देखो फिगर के हिसाब से जब हम देखते हैं तो यहाँ पे पी क्यू बराबर कितना निकाल चुके हैं 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कितना है 12 है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि नहीं, एक जैसा आया ना जी, देख रहे हैं ये प्लस में ये माइनस में है, या तो एलसीएम लेके बना सकते डायरेक्ट काट दो, काटेंगे तो कितना आएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर 0। आंसर चेक करो तो है क्या, सुनेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही खूबसूरत सवाल है। इस टाइप में ऑब्जेक्टिव में 100% एक तो पूछेगा, ध्यान देना, बोल रहा है कि यदि साइन थीटा साइन ए बराबर दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4 तो निकालने के लिए बोला है कि कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। क्या पूछा है, कोस ए बराबर वाट और टेन ए बराबर वाट। ध्यान देना यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ दिया हुआ जरूरी नहीं है कभी भी, अगर ये एंगल जो है यानी थीटा अगर सेम टू सेम है तो बहुत आसान है, लेकिन अक्सर क्वेश्चन में ऐसा नहीं रहता है, ठीक है ना। कभी क्या होता है कि अगर सेम पूछेगा, या तो जैसे यहाँ पे ए पूछा ना तो यहाँ बी पूछ सकता था, यहाँ पे सी पूछ सकता था, तो उसके लिए फिगर बनाना जरूरी हो जाता है। फिगर कैसे बनाएंगे उसको ध्यान देना, लेकिन नहीं यहाँ पे है तो इसके हिसाब से बनाएंगे। यहाँ पे कभी थीटा दिया रहेगा, सेम चीज़ दिया हुआ रहेगा, या तो जैसे यहाँ पे ए दिया तो ए दिया हुआ है, कहीं अगर बी रहेगा तो बी ही रहेगा, कहीं सी रहेगा तो सी ही रहेगा। लेकिन कभी क्या होता है, कभी ए यहाँ पूछ देगा, कहीं बी पूछेगा, कहीं सी पूछेगा, उसके लिए फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक ना। लेकिन वहाँ पे क्या करेगा, जरूर बताएगा कि जो है 90 डिग्री कौन है, ठीक ना, यानी कौन सा संपूर्ण कौन है वो बताएगा ही बताएगा। तो यहाँ पे कैसे समझेंगे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना तो फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या मानेंगे इसको, देखो साइन थीटा यानी साइन ए बराबर क्या होता है पी बाई
P/H होता है ना जी। अब देखो यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है 3/4। H की जगह पे कितना है 4 है ना, अब P की जगह पे कितना है, तो H बराबर मेरा 4 है और P बराबर 3 है। अब बताओ अगर हम यहाँ पे tan का फॉर्मूला लगाएंगे तो P/B खोजेगा, हो जाएगा नहीं, यानी tan थीटा क्या होता है P/B होता है ना जी। यहाँ पे B है ही नहीं तो हम क्या करेंगे B निकालेंगे। समझ में आ रहा बात, कैसे कैच किया, समझ में आ रहा है। यानी यहाँ पे B मेरे पास नहीं है, यहीं से पता चला मेरा दो ही चीज दिया रहेगा, कभी भी इसका जो दिया अनुपात वाला में से दो ही देगा, या तो BH देगा चाहे PH देगा, है कि नहीं, या B किसी एक को छोड़ेगा। हम बोले थे ना कल ही कि किसी एक को छोड़ देगा, तो यहाँ पे B जब निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग जानते हैं H² - P² का फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला हम क्या कहें बेसिक क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो H बराबर कितना दिख रहा है यहाँ पे 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे P कितना है 3 का स्क्वायर। और साफ तौर से देख रहे हैं कि जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो बताओ तो कितना होगा, कितना होगा जी √7। इसका नहीं निकलेगा, बात समझ में, तो इसको यहीं रहने देना, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कोट जो है, कोट कोस पूछा है, कोस A बराबर, तो फॉर्मूला क्या है, एक ही जैसा एंगल है ना, थीटा एक ही है, तो उसको इसके लिए टेंशन नहीं है, इसका क्या देंगे B/H। अब देखो B कितना है मेरा, कितना निकाले जी, B निकाला ना, ये क्या है B ही ना निकला है, तो √7 उतरेगा। और H मेरा कितना है, यहाँ से देखो H बराबर कितना है 4 है, कोई दिक्कत, आंसर आ गया मेरे पास। अब देखो यहाँ पे tan का क्या होता है P/B होता है ना जी, तो P यहाँ पे कितना देखो तो 3, P की जगह पे 3 था, 3 उतार दिए, और B की जगह हम निकाल चुके हैं √7। ये हमारा क्या है आंसर है। कोई दिक्कत सर किसी को समझने में, ठीक, उतारो इसको। देखिएगा क्वेश्चन नंबर इसका जो है 3 बनाएंगे ना, 3 बना 4 नंबर क्वेश्चन देखो, इसी टाइप में, देखो टाइप को बदला है, कुछ है नहीं, उसी टाइप में बनेगा। लिखा हुआ है क्या कि 15 कोट A ना, यानी 15 कोट A बराबर कितना दिया हुआ है 8 है ना, तो क्या निकालना है साइन A बराबर वाट, और सेक है ना, सेक A बराबर वाट। ध्यान देना, यहीं पे ध्यान देना कि जब 15 कोट, देखो यहाँ गुना है ना, चिन्ह क्या जी सटा हुआ, तो कोई भी अगर यहाँ पे, अगर यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं है तो यह गुना का चिन्ह है, ये क्या हो जाएगा बराबर के उस पार जाएगा तो गुना, बराबर के उस पार जाएगा तो भाग में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। कोट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो, है B/P, पढ़ाए थे ना जी, कितना है 8/15। देखो P की जगह कितना है और B की जगह कितना है। अब बताओ यहाँ H नहीं है क्या, हम बोले थे ना कोई दो ठो दिया हुआ रहेगा, तो H बराबर क्या हो जाएगा P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर पर √, होगा ना जी। अब देखो P कितना है 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 15 का कितना होता है 15 गुना 15 225, और 8 का देखो तो जोड़ेंगे तो कितना होगा ये ना होगा जी 9 8 है। इसका कितना का होता है 17 का, कितना होता है यहाँ पे 13 है, 17 का जो है, हाँ H निकल गया मेरा 17। अब देखो साइन थीटा है तो क्या पूछा है P/H, P कितना है जी, यहाँ से देखो P कितना है, हाँ तो यहाँ लिखेंगे 15, H कितना है अभी निकाले ना, बताइए सर आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब सेक का क्या फॉर्मूला होता है H/P, H/B क्या हो जाएगा B होता है B कल लिखवा चुके हैं, इसलिए बोले ना याद करके आना है। और अब बताओ, हाँ तो H कितना है जी 17, H यहाँ देखो ना 17 निकाले है ना, और B कितना है जी, यही मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत सर, चलिए तो अगर इस मेरे वीडियो को देखने के लिए जो मेरा चैनल है, चैनल नेम नॉलेज पॉइंट MR सर्च कीजिएगा, ये मिलेगा, या तो यूट्यूब में, या तो इसको क्या लिख सकते हैं मैथ क्लास बाय मुख्तार सर। टोटल मेरा जितने रिकॉर्डेड क्लास है वो मिलेगा, ठीक ना। आप उसको क्या करेंगे लाइक करें, शेयर करें, है ना, और कमेंट कर सकते हैं। और इस प्रकार से जितना भी वीडियो बनाएंगे उसके नोटिफिकेशन आने के लिए क्या करेंगे बेल आइकन को बजा के क्या दबाना है ना, ठीक है। तब इसी को सर्च मारेगा ना तो आ जाएगा, ठीक है।